तुम लोग सब ज्वाइन करो, तब तक मैं देखता हूँ चैप्टर और कितना है और क्या है। ओके, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और सब एकदम कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस गाइडेंस के बिना नहीं समझ में आएगा आसानी से। तो अगर आप देखो, मैं बोल रहा लेड, ये तक देखो, लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, आगे आएगा मतलब। और देखो प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, सब आने वाला है। यार अभी तक सिर्फ 20 बने, इतने सारे लोग थे, सब गायब। मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं और फिर गायब हो जाता है। अभी भी नहीं है। चलो ठीक है, अपनी मर्जी, हम स्टार्ट करते आगे, कंटिन्यू। ओके, तो चैप्टर में कुछ अभी यहाँ से जब चालू होने वाला है तो इसमें कुछ बेसिक्स है, वो बेसिक्स बता देता हूँ जो सब में कॉमन होने वाला है। ठीक है, सब जगह दिखेगा बार बार ये वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमेशा पता होनी चाहिए। क्या टर्मिनोलॉजीज है, बचपन से सुनते आ रहे होगे आप, वही कैथोड एनोड वही सब, बट एकदम अच्छे से पता होना चाहिए उसका मतलब। कोई बता सकता है कैथोड क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट इज कैथोड? एनीवन? मैसेज, व्हाट इज कैथोड? मैसेज करना मुझे। मैं काम करो, बोल के ही बता दो, क्योंकि कितना लिखूंगा। चलो बोल के बता दो, क्या कैथोड, कैथोड क्या होता है, व्हाट इज कैथोड? कोई भी पढ़ के मत बताना, क्या होता है कैथोड? नेगेटिव पॉइंट होता है जहाँ पर आना जाता है, मतलब कटाया जाता है। जहाँ पर कटायन जाते हैं, और नेगेटिव पॉइंट होता है। ओके, और कोई? चलेगा, कोई भी कुछ भी, मैं थोड़ी किसी को डांटने वाला हूँ, ट्राई तो करो क्या होता है। हो रहा है क्या है? ओके, आपने भी वही बोला आयुष, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और किसी को कोई बोलना है कि कैथोड क्या होता है? किसी को कुछ नहीं बोलना है? कोई स्कूल से पढ़ा होगा ना कैथोड क्या होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यही बोलेंगे सब लोग कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। मैं आपको बता दूं, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। फिर आप बोलोगे ये क्या बात हुई सर, कैथोड अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वहाँ पॉजिटिव आयंस कैसे आएंगे, रिपेल हो जाएंगे? नहीं, डेफिनेशन कैथोड का ये है ही नहीं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कैथोड एक जगह नेगेटिव दिखेगा, एक जगह पॉजिटिव दिखेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब आपने देखा ना कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक वोल्टेइक और गैल्वेनिक। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, जबकि वोल्टेइक सेल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे चेंज हो गया? मैं आपको बता दूं, कैथोड का डेफिनेशन चार्ज के हिसाब से नहीं है। वो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में जरूर बताया होगा कैसा, क्योंकि उस समय आपको इतनी आइडिया नहीं थी। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बताया था। सिंपल डेफिनेशन बोलो तो कोई भी यही बोलेगा, सही है सिंपल, अगर आप सिंपल वे में बोलो तो। बट एक्चुअली कैथोड का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोड। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन होता है, दैट इज नोन एज कैथोड। ये डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड। वो आपको देखना होता है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पर रिडक्शन ही होगा, चाहे वो वोल्टेज सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। फिर चार्जेस वार्जेस पे देखना नहीं है आपको, आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये ध्यान रखना हमेशा। मैं इसको ऐसे याद रखता था, सीआर, आपको पता होगा कॉलेज में सीआर होते हैं सबके, कॉलेज क्या स्कूल में भी होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना, सीआर करके। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो, एक आगे टर्म आएगा लोन करके भी याद रख सकते हो। ये क्या होता है बताता हूँ, आप आगे जाके देखोगे तो आपको है ना सेल का रिप्रेजेंटेशन करना होगा।
जो सेल होते हैं ना उसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ठीक है, हालांकि अभी समझ में नहीं आएगा। तो उसमें क्या होता है ना, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम एनोड जो होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनोड, एन, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कहाँ लिखा जाता है लेफ्ट, तो उससे याद रहता है, ठीक है, लोन करके आप याद रख सकते हो। तो एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, या फिर अलग से ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो हम एनोड बोलते हैं उसको, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड है। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में मत बोलना कि पॉजिटिवली चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, नहीं बोल सकते ऐसा। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा नेगेटिवली चार्ज बोल रहे हो, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक में नेगेटिवली चार्ज होता है, वोल्टेज सेल में पॉजिटिव होता है। साइंस देख लेना आप, आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, चेंज हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो सही डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको बोली अभी। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखते क्या होता है। देखो क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ, वही सब बताया कि क्या क्या होता है, बचपन से आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा। एक तो होगा एक बीकर, फिर उसमें एक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, वो इलेक्ट्रोड हमेशा किसी पावर से कनेक्टेड रहेंगे, ये सब रहता है ना। तो वही सब यहाँ पे लोग लिखने वाले, देखते क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स और कार्बन ग्रेफाइट रॉड्स। हाँ ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड्स हमेशा क्या हो सकते हैं, या तो कोई मेटल प्लेट्स होंगे, या तो कोई मेटल प्लेट्स होंगे, पर आप देखना आगे जाके कि ज्यादातर ग्रेफाइट लेते हैं हम, ज्यादातर हम किसको लेते हैं, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट। क्यों, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ कि हम ज्यादातर ग्रेफाइट क्यों लेते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे बता दूं। These electronic conductors are dipped into electrolytic और ionic conductor, है ना। इस डिप, ये इलेक्ट्रोड को हम किस में डिप करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, उसी को बोल रहे हैं वो लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या फिर उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंडक्टर, उसके अंदर डीप कर देते हैं दोनों। पता ही हमें ये सब। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, देखो, कैन यू रिकॉल, 11th में इनफैक्ट था भी, आपको मैंने पढ़ाया था। तो क्या लिखा है, व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल स्पीशीज टू अनदर, क्या बताओ आंसर। What is the reaction involving transfer of electron from one chemical species to another called, पूरा चैप्टर था इस पे नाम, अब बताओ, क्लू दे दिया मैंने अब, रेडॉक्स। परफेक्ट, यही आंसर है ना, आपको पता है आंसर है रेडॉक्स, इस पे पूरा चैप्टर था, इसका आंसर है रेडॉक्स। रेडॉक्स ही एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें से क्या होता है, एक में से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे में जाता है, बोलते हैं ना हम, मैंने आपको याद होगा तो मैंने सिखाया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, आई थिंक आपको याद होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो क्या हो रहा है, एक में से लॉस हो रहा है और वही लॉस हुआ वो इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है, तो वो गेन कर रहा है, वो क्या रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेसिस क्या है, रेडॉक्स। इसको 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स आता है अच्छे से, इसको ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे सब कुछ रेडॉक्स से रिलेटेड ही चीजें आने वाली, डोंट वरी, नहीं भी आएगा तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो आंसर इसका लिख लेना, इसका आंसर है रेडॉक्स, ठीक है। इसीलिए रेडॉक्स का पता है दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स का एक और नाम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो अगर आपको कोई बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, समझ जाओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मतलब रेडॉक्स की बात कर रहे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आगे क्या लिखा हुआ, a chemical reaction occurring in electrochemical cell involve transfer of electron from one species to the other, it is a redox reaction। उन्होंने खुद नहीं लिख दिया, it is a redox reaction, we learned in 11th standard chapter 6। आगे, electrochemical reactions are made up of oxidation and reduction half reactions, perfect। क्या होगा, एक हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे और बोलेंगे टोटल सेल रिएक्शन।
11 से 100 में मेरे को अगर जितना याद है, आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सिखाया था ये सब, ठीक है। क्या है, एक आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को जोड़ दो, जो मिलेगा दैट इज नोन एज दैट सेल रिएक्शन। नो वरी, आपको ये सब आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। क्या लिखा है देख लो, वही लिखा है, electrochemical reaction are made up of oxidation and reduction half reactions. The oxidation half reaction occurs at one electrode and reduction half reaction occurs at another electrode. ठीक है, उनको इधर ही लिख देना चाहिए था वैसे तो, बट ठीक है। अब आपको पता है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन occurs at one electrode, वो वन कौन है, एनोड, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन occurs at another electrode, वो क्या है, कैथोड। The net cell reaction is sum of these half reactions. Net cell reaction क्या हो जाएगा, इन दोनों को साथ में ऐड कर दो, आपको जो मिलेगा दैट इज नोन एज नेट सेल रिएक्शन। इन सब का बहुत यूज है, आगे समझ में आएगा। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, ये या बार बार ये बीच में पूछने के पीछे रीजन यही है कि सो नहीं, ठीक है। इसमें से आधे लोग तो पता नहीं गायब कहाँ हो गए, मेरे को वो समझ में नहीं आया कौन गायब हुआ, मुझे नहीं पता मुझे। बट जब मैंने इसके पहले खोला था तो स्टार्टिंग में मुझे 30 दिख रहे थे, 28 हो गए, अब 23 है। पता नहीं है क्या अजीब चीज है, ऐसे कोई लेक्चर छोड़ के कैसे जा सकता है। जो भी हो, गए तो नुकसान ही होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड वो होता है जो क्या करने में काम आएगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में जो काम आते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। या फिर इलेक्ट्रोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोड का काम ही वही है, इलेक्ट्रोड का काम क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करना, ठीक है। इलेक्ट्रोड वो होता है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड का काम मतलब आप इतना ध्यान रखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो चीज जो एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। देखो लिखा है, इलेक्ट्रोड्स आर द सर्फेसेस ऑन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोड मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अभी आपको उसका मतलब समझ में आएगा। मैंने आपको बोला था वहां पर कि हम ज्यादातर इलेक्ट्रोड किसको लेते हैं, ग्राफाइट को। क्यों, क्योंकि ग्राफाइट एक्चुअली इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, या हम बोल सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। मतलब जो रिएक्शन हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बीच में छेड़खानी नहीं करता है। तो आप ही सोचो कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें बीच में इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने अगर आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, हाइपोथेटिकली अभी बता रहा हूँ, NaCl है, आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो किसका, NaCl का। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोड पे Na डिपॉजिट होगा और एक पे क्या रिलीज होने वाला है, क्लोरीन। बट अब आप सोचो कि अगर वो जो इलेक्ट्रोड है, अगर वो इलेक्ट्रोड ही उस सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाए, जो सोडियम जो है वो क्या होने वाला है, डिपॉजिट होने वाला है। अगर वो सोडियम उस इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो पता नहीं कुछ और ही बन जाएगा। फिर तो जो क्लोरीन बाहर निकल रहा है, अगर वो क्लोरीन इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना ले, फिर तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमें चाहिए था सोडियम, कुछ और किसी के साथ रिएक्ट होकर कुछ और ही बन गया। तो अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप ऐसा इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करो कि वो उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और बन जाए। बट अगर आपको नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रोड को रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, तो आप कैसा इलेक्ट्रोड लोगे, इनर्ट। इनर्ट मीन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो बीच में छेड़खानी नहीं करेगा। और ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कार्बन। कार्बन में भी कौन सा, ग्राफाइट। क्या आपको पता है, ग्राफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। या फिर और क्या ले सकते हो, प्लैटिनम। दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, सबका मतलब एक ही होता है ना। बट आपको पता है प्लैटिनम तो महंगा आता है, तो ऑब्वियसली लोग क्या लेंगे, ग्राफाइट। ग्राफाइट समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। यस तो सर। इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकता है। वो इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट करेगा उसको बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आगे आएगा, अगर इसमें हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ज्यादातर कौन कौन है जो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है? आंसर इज प्लैटिनम एंड ग्राफाइट। ठीक, तो देखो लिखा है, इलेक्ट्रोड मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस।
The electrode which do not take part in the reactions are inert electrodes. मैंने बता दिया आपको. इनफैक्ट आप क्या करना है, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होगी, बट अगर आपके पास होगी तो आप मेंशन कर देना इसमें एग्जांपल. क्या एग्जांपल बताया मैंने आपको? ग्राफाइट एंड प्लैटिनम. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. कैथोड और एनोड ये दोनों एक तरह के क्या है? इलेक्ट्रोड्स. दे आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स. अब देखो क्या लिखा है, देखो वही लिखा जो मैंने आपको बोला है. कैथोड क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस. कहीं नहीं लिखा है कि इट इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. क्यों? उनको पता है कि कभी एक जगह वो नेगेटिव तो एक जगह वो पॉजिटिव भी बन जाएगा, तो फिर तो ये तो गलत है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं हो. So it is an electrode at which reduction takes place. At this electrode, the species undergoing reduction gains electrode. The species undergoing reduction मतलब इस इलेक्ट्रोड के पास वो केमिकल आएगा जो चाहता है कि उसका क्या हो? रिडक्शन. इसके पास कैथोड के पास एक ऐसा आयन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मत बोलो, ऐसा बोलो कि एक ऐसा आयन आएगा उसके पास जो चाहता है कि उसका क्या हो? रिडक्शन. उस आयन का रिडक्शन हो, वो आयन इसके पास आएगा. और आपको सबको पता है कौन से ऐसी आयन होती है जिसका रिडक्शन होता है? पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज ही तो चाहेगा कि उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा. तो इन द अदर वे आप ये भी बोल सकते हो कि इसके पास कौन आने वाला है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज आयन. क्योंकि रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इस इलेक्ट्रोड का काम क्या है? उस स्पीशीज का रिडक्शन करना. जो भी आयन इसके पास आएगा उस आयन का रिडक्शन करना. आयन का रिडक्शन करना मतलब क्या? उस आयन को इलेक्ट्रॉन देना, उस आयन को इलेक्ट्रॉन देना. समझ में आया क्या? क्या बोला? हाँ सर. हाँ Yes, sir. sir. ठीक है, तो आपसे कभी भी ऐसा मत बोलना कैथोड नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज होता है. आप हमेशा ध्यान रखना कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर रिडक्शन होता है. ऑन द अदर वे आप देख सकते हो, ऑन द अदर साइड आप देख सकते हो एनोड क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोड एट व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. एट दिस इलेक्ट्रोड द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन. मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर क्या होने वाला है? जो एक वो स्पीशीज यहाँ पर आएगी जो खुद का क्या कराना चाहे? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑब्वियसली कौन आएगा? एनायन, नेगेटिवली चार्ज. क्यों? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है. वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रोड को. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसका काम क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन खींचना. इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचना. इसके पहले वाले जो इलेक्ट्रोड था उसका काम क्या था? इलेक्ट्रॉन देना. दोनों का अपोजिट काम है. एक का काम है इलेक्ट्रॉन देना, एक का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना. ठीक है. एक्चुअली क्या प्रोसेस है? प्रोसेस कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगता है मुझे ये सब, कंसेप्चुअल है ना, इसलिए. काम क्या होता है एक्चुअली? ये जो समझो एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा? समझो यहाँ पर एक बी है, बी माइनस इसके पास आएगा. ये क्या करेगा इलेक्ट्रोड? ये इलेक्ट्रोड इसका ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. और ये इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद एक सर्किट में से पास होगा, मैं वो सर्किट वर्किट नहीं बता रहा हूँ, और वो यहाँ पर पहुंचाएगा. और यहाँ पर पहुंचाने के बाद यहाँ पर इसके पास कौन आएगा? ए प्लस. और वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से खींचा हुआ था, जो यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंचा, वो इस ए को मिलेगा. तो हुआ ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. और ये सब करना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के यहाँ पर लेके आना, कौन करेगा? अपने आप से थोड़ी होगा. इसीलिए क्या लगाना पड़ता है? बैटरी. क्या लगाना पड़ता है? बैटरी. वो बैटरी क्या करती है? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच के पास करवा के यहाँ पर लेके आती है ताकि ए को मिल जाए. वही तो काम है बैटरी का, इसीलिए तो बैटरी लगाई जाती है. समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर. Yes, sir. ठीक है. तो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. मुझको तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये सब चीजें कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से सर्किट में पास होके उस तरफ जाएगा और ए को मिलेगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. तो आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. इसका मतलब ये कौन है? कैथोड. ये कौन है? एनोड. ठीक है. अब आप एक और चीज बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, हालांकि उसका एकदम अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मतलब अब समझ में आया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोड का काम क्या है? इस बी में से इलेक्ट्रॉन खींचना. ये इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगती है. ठीक है. ऐसे ही नहीं है कि आया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं. इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है. वो एनर्जी किसके पास होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड के पास.
इलेक्ट्रोड के पास वो एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इस इलेक्ट्रोड को खींच सके, इस इलेक्ट्रॉन को खींच सके, वहां एनर्जी लगेगी। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के इसके पास आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी एनर्जी लगेगी, तो दोनों तरफ एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रॉन खींच के निकालना के लिए भी एनर्जी लगती है और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशीज को देना, वहां पर भी एनर्जी लगती है। ठीक है, वहां पर भी एनर्जी लगती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। आप बताओ, अगर मैं आप ये नेचर का लॉ ही है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको है ना मैं काम दे रहा हूँ, दो टाइप के काम है, दोनों में आपको सेम पैसा मिलने वाला है, दोनों में आपको सेम पैसा मिलने वाला है। ठीक है, और एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 10 आवर्स, और एक ऐसा काम है जिसमें आपको 5 आवर्स काम करना है, और दोनों में पैसे सेम है। ऑब्वियसली कोई भी इंसान बेवकूफ थोड़ी है जो ज्यादा काम करेगा, वो क्या चाहेगा, उसकी कम से कम एनर्जी यूज हो, तो वो क्या सिलेक्ट करने वाला है, वो काम सिलेक्ट करेगा जो जिसमें उसकी कम एनर्जी खर्च हो। तो लॉजिक सी बात है, नेचर का लॉ। सिमिलरली इलेक्ट्रोड भी वही करते हैं, इलेक्ट्रोड भी वही करते हैं। क्या, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ना कितना हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं केमिकल्स को भी। और आप देख सकते हो क्या करते हैं लोग। अभी यहाँ पर कौन आ रहा था, A+, यहाँ पे कौन है, B-। समझो कि यहाँ पर C+ भी आ रहा है और यहाँ D-। जैसा मैंने आपको समझाया था कि समझो 2 कटायन है और 2 एनायन है, 2 कटायन है और 2 एनायन है, तो उसमें से जीतेगा कौन, वो जीतेगा जिसको, आपको पता है इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगती है, तो आपको पता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो भी उसको एक इलेक्ट्रॉन ही मिलने वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो भी उसको एक इलेक्ट्रॉन ही मिलने वाला है। मतलब इसको हम रियल लाइफ में किससे रिलेट कर सकते हैं, उतना ही पैसा मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली ये किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जिसमें से उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी खर्च होगी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन, अभी समझो कि बी के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है और डी के लिए कम एनर्जी लगती है, तो वो किस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, डी में से, बी पीछे ही रह जाएगा, बी पीछे ही रह जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन घूम के उस तरफ पहुंचेगा, अब वापस ए को भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, सी को भी मिल सकता है। अब इलेक्ट्रॉन देने में भी वापस एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रॉन देने में भी वापस एनर्जी लगती है। ऑब्वियसली वापस इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, बट आप सोचो, जहां पर इलेक्ट्रॉन देने में कम एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रोड वही करेगा, उसको ही इलेक्ट्रॉन देगा जहां पर उसकी एनर्जी कम खर्च हो रही है। समझो ए को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके लिए एनर्जी कम लग रही है, और सी को दे रहा है, उसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो ऑब्वियसली किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ए को, और सी पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से बी और सी पीछे रह सकते हैं और ए और डी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी, प्रेफरेंशियल मींस प्रेफर करना, किसको प्रेफर करेगा, किसी दो, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन के पास एक से ज्यादा आयन्स आते हैं तो वो लोग किसी एक को प्रेफर करते हैं, किसी एक को प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, जहां पर एनर्जी कम लगती है। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, डिस्चार्ज का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इज ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज। इलेक्ट्रॉन को देना इज ऑल्सो और डिस्चार्ज। इलेक्ट्रॉन किसी में से बाहर खींच के निकालना, उसको भी हम डिस्चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन वापस किसी और को देना, उसको भी हम डिस्चार्ज बोलते हैं। इसीलिए थियरी का नाम है प्रेफरेंशियल, प्रेफर करता है क्या, डिस्चार्ज करना, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी। कोई किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, उसका पूरा मैं आपको एक सीक्वेंस बना के दे दूंगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दे दिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हालांकि पता नहीं ये चैप्टर में इन्होंने ये सब डिस्कस किया होगा कि नहीं किया होगा, बट मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया। मोस्टली पिछले साल तो ये सब नहीं था, तो शायद इस बार भी नहीं होगा, बट मैं आपको एक वो टेबल दे दूंगा। आपको याद रखना है कि कभी कभार अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि 2 कटायन आ गए, 2 एनायन आ गए, तो आपको किसको सिलेक्ट करना है, उसको जिसकी एनर्जी कम है। तो वो आपको मैं पूरा ऑर्डर दे दूंगा, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब समझा दिया मैंने आपको। तो कैथोड डेफिनेशन क्लियर है, एनोड की डेफिनेशन क्लियर है, सब बता दिया मैंने आपको ये सब अच्छी तरह से कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन देना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं, दोनों में एनर्जी लगती है, सब बता दिया। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, तो वापस स्टार्ट। तब तक आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसा।
एक और गायब हो गया कोई। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कॉलेज में भी हो रहा है क्या आप लोगों का? कॉलेज भी चालू है ना? कॉलेज चालू है कि नहीं चालू है? चालू है। चालू है। चालू है। चालू। तो ये सब पढ़ा के हो गया क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा के हुआ? सही, यही चैप्टर चालू है। यही चैप्टर चालू है। ओके, और कॉलेज के सारे लेक्चर अटेंड करने पड़ते क्या कि नहीं करते तो चलता है? सुनाई नहीं दिया आप लोग, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बोल रहा था आपको कॉलेज के सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते क्या? हाँ अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस लेते हैं? ओके, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है ना, वो ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। रॉयल कॉलेज वाले तो लेक्चर लेते ही होंगे ना, वो लोग तो नहीं छोड़ते होंगे। हाँ सर। ठीक, ओके, चल आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक है, और एक गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल है। उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल को दो टाइप में बता दिया। ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होने वाला है? वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है केमिकल एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बचपन से पढ़ रहे, आपको याद होगा हम बचपन में क्या स्कूल में पढ़ रहे हैं कि हाँ ऐसा ऊपर एक सेल लगाते हैं और फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, आयंस को ब्रेक कर देते हैं। आयंस को ब्रेक कर देते हैं, वही जो NaCl वाला बता रहा था मैं आपको। क्या बनने वाला है उसमें? Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, एक जगह सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, एक जगह क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, बाहर से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सोडियम हो गया और एक क्लोरीन, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड लिखना जरूरी है। मतलब क्या? मतलब ये है कि इस रिएक्शन को हम अपने आप से नहीं करवा सकते, ये रिएक्शन अपने आप से नहीं हो सकता, इसीलिए तो बाहर से क्या लगाना पड़ रहा है, बैटरी, ताकि वो रिएक्शन कौन कर पाएगा, बैटरी करता है। रिएक्शन कौन करता है, बैटरी। बैटरी की वजह से होता है, अगर आप बाहर से बैटरी नहीं लगाओगे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे रिएक्शन जो अपने आप से नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी होगा आपने, डेल्टा जी जिसका पॉजिटिव आता है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, या डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव आता है, दोनों अपोजिट है। डेल्टा एस नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी पॉजिटिव आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। पता है ना? यस सर। ठीक है ना, सब लिंक है, एकदम सिंपल है। तो वही है यहाँ पर यहाँ पर मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होते हैं उसमें लिखना नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब बैटरी की वजह से होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस इज फोर्स्ड टू अकर बाय पासिंग अ डायरेक्ट करंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी पूछते हैं, बहुत देखो ना, पढ़ते पढ़ते ध्यान देते नहीं इतना, बट ध्यान रखना, MCQ आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें कौन सा करंट यूज करते हैं, कौन सी बैटरी यूज करते हैं? AC करंट, सॉरी DC करंट यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट। मुझे आप बताओ AC क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो मैं आपको बताता हूँ AC क्यों नहीं यूज कर सकते, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी AC हो गया तो। देखो यहाँ AC हुआ ना तो ये तो गेम हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा एक तरह का। देखो यहाँ पर समझो, ये वाला जो ये इससे कनेक्ट मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर आ रहा है, आपको पता है यहाँ पर कौन आएगा, A- समझो, यहाँ पे कौन आएगा, B+। अब होता क्या है, अब आप सोचो कि अगर ये करंट जो है ये AC होता है, AC पता है आपको AC में क्या होता है, AC में चेंज होता रहता है। अभी समझो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, जैसे ही ये A नेगेटिव इसके पास आने की कोशिश करेगा तब तक तो ये अपने आप को चेंज करके नेगेटिव बना देगा, तो ये वापस पीछे भाग जाएगा, फिर ये वापस अपने पास जाने लगेगा, तब तक वापस अपने आप को चेंज कर देगा। ये पोलैरिटी चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेचारा वो उसके पास जा ही नहीं पाएगा, वो खाली डांस करेगा इधर उधर, ऐसे ऐसे करेगा वो, ठीक है। जैसे जाए चेंज, फिर वापस दूर आया वापस चेंज, ऐसे ऐसे होते ही रहेगा। तो क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा फिर?
समझ में आया? तो AC इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पोलैरिटी चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, थोड़ी देर में वापस नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे होते रहेगा। ध्यान रखना, इसलिए कौन सा यूज करते हैं? डायरेक्ट करंट। समझ में आया क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अगर नहीं किया तो। सिंपल हार्मोनिक मोशन पता है ना, SHM फिजिक्स? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। नहीं ठीक है कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? DC यूज करते हो? यस सर। सर किसी को डाउट है? कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी बैटरी यूज करते हैं। हम DC यूज करते हैं। पढ़ते वक्त ध्यान नहीं जाता, बट फिर एग्जाम में याद नहीं आता कि अरे DC था कि AC था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चीजों को ध्यान रखना। डायरेक्ट करंट यूज करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सॉल्यूशन। In such cells, electrical energy is converted into chemical energy. The anode of electrolytic cell is positive and cathode is negative. देखो यहाँ लिखा है एनोड क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एनोड क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या है, नेगेटिव। आपने बोला था ना। अब इसके नीचे पढ़ो, गैल्वेनिक में पढ़ो क्या लिखा है। गैल्वेनिक में देखो क्या, नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप कभी डेफिनेशन ऐसा बोल ही नहीं सकते कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। देखो रिवर्स हो गया ना, समझा क्या? हाँ सर। आपसे कभी ऐसा मत बोलना कि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है, बट गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव है। ठीक है, यस सर। क्लियर यहाँ तक सब यस कुछ? सर। किसी को कोई कुछ पूछना है? अभी सोए तो नहीं थे? लेक्चर में नींद तो नहीं आई? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। विश्वास चलो रखो सर। ठीक है। हाँ क्या हुआ? यतीश कुछ बोल रहे थे क्या? विश्वास रखो सर हम पे। अच्छा विश्वास रखो, ओके 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 ओके। नहीं वो तो इसीलिए तो बीच बीच में पूछता रहता हूँ कि समझा कि नहीं समझा। रिप्लाई आता है इसका मतलब यही है कि नहीं सोए, नहीं रिप्लाई आया इसका मतलब सो गए। ठीक है, कुछ लोग क्लास में बैठ के भी सो जाते हैं, तो ये तो ऑनलाइन है। ठीक है, चलो ठीक है, हम अगले क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलो बाय। बाय बाय सर। बाय सर। सर। ओके बाय बाय सर। बाय।